जनहित स्पेशल में बात विजय के बाहुबली S-400 की हम करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करीब 90 घंटे तक पाकिस्तान से युद्ध चला और अब 90 दिन बाद एयरफोर्स चीफ ने युद्ध में भारत के पराक्रम की असली कहानी बताई है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से लेकर सुखोई और मिराज तक सबका अपना अपना रोल था, लेकिन इस विजय का बाहुबली अगर किसी को कहा जाएगा तो वो था S-400, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जिसने 2 दिन में पाकिस्तान के मंसूबे मिट्टी में मिला दिए। आज जनहित स्पेशल में कहानी उसी S-400 की। इतिहास में पहली बार 300 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान के ठिकानों पर कैसे किया गया वार, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी। Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft. भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया था। भारत ने सभी हमलों को नाकाम किया था। एक बार में 72 टारगेट्स को जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंगी हालात के दौरान जिसे सुदर्शन चक्र बताया गया, मैं उसी S-400 मिसाइल सिस्टम के पास खड़ी हूं। युद्ध के मैदान में कुछ इसी तरह S-400 से निकली मिसाइल दुश्मनों के लिए ताल बन जाती है। इस S-400 की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि इसने अकेले ही पाकिस्तान के पहले हमले को नाकाम कर दिया था। हिंदुस्तान ने जब आतंक पर चोट की तो पाकिस्तान ने हमला करने के इरादे से अपनी मिसाइलें दागी, लेकिन इस एक एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान की एक भी नहीं चली। इस सुदर्शन चक्र को समझाने के लिए युद्ध के मैदान से S-400 कमांड जोन ले चलते हैं, जहां से आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान इस बैटल थिएटर के आगे कैसे पस्त पड़ गया। हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जिसने सरहद पार पाकिस्तान के ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को धूल चटाई और देश के लिए दीवार बनकर दुश्मन के आक्रमण को भीतर घुसने नहीं दिया। और अब 90 दिन बाद वायुसेना प्रमुख ने खुलासा किया है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए और इसके पीछे था हिंदुस्तान का सुदर्शन चक्र S-400। इतिहास में पहली बार S-400 से निकली मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर जाकर पाकिस्तान के विमान को ढेर किया। None of their aircraft could come anywhere near the boundaries of Akash and even MRSAM. Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बेंगलुरु में वायुसेना के कार्यक्रम के दौरान पहली बार आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के नुकसान का खुलासा किया और उसके पीछे सुदर्शन चक्र की भूमिका बताई। Aircraft tried to penetrate our defenses. Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like, those long-range glide bombs that they have. They've not been able to use any one of those. सुना आपने, S-400 की वजह से पाकिस्तान कोई हमला नहीं कर पाया। इस सुदर्शन चक्र की तैनाती ने भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बना दिया। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब पीएम मोदी वायुसेना के बहादुर सैनिकों से मिलने आदमपुर एयरबेस पहुंचे
तो उनके पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सीना ताने खड़ा दिख रहा था। पीएम मोदी ने वीर सैनिकों को संबोधित किया, तब भी उनके पीछे S-400 रक्षा कवच की तरह खड़ा था। भारत माता की। आज पहली बार हम आपको S-400 का पूरा संसार दिखाएंगे, जहां दुश्मन को तबाह करने का पूरा सिस्टम खड़ा दिखता है। हथियारों का ये वो जखीरा है जो पहली नजर में तो कुछ ट्रकों का समूह लगता है, लेकिन दुश्मनों को खत्म करने के लिए पूरी कायनात है। रूस से लिए गए इस S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में मुख्य तौर पर 6 हिस्से होते हैं। मिसाइलों के साथ लॉन्च व्हीकल, कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, लंबी दूरी की निगरानी रडार बिग बर्ड, एंगेजमेंट और फायर कंट्रोल रडार ग्रेवस्टोन, ऑल ऑल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार और मोबाइल मैस्ट सिस्टम। इस मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से समझने से पहले जान लीजिए इसे सुदर्शन चक्र का नाम क्यों दिया गया। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के दौरान 8 से 10 मई के बीच पाकिस्तान में जो तबाही आई, उसमें S-400 का सबसे बड़ा रोल था। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट, 1 टोही विमान, 6 रडार, 11 रनवे, 3 हैंगर्स, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बर्बाद हो गए। S-400 डिफेंस सिस्टम को वायुसेना प्रमुख ने गेम चेंजर बताया और उसकी वजह भी है। पुराणों में जैसा भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र है, वो लक्ष्य को पहचान कर उसका विनाश करता है। उसकी गति इतनी तीव्र होती थी कि रोका जाना या इससे बच पाना नामुमकिन था। उसी तरह S-400 ट्रायम्फ दुश्मन का सर्वनाश करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 3 मिनट के भीतर बड़े से बड़े दुश्मन को जमींदोज कर देता है S-400। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बॉर्डर पर मिसाइल लगी होती है और बटन दबता है। मिसाइल दुश्मन के विमान या हेलीकॉप्टर को मार गिराती है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसा नहीं है। S-400 डिफेंस सिस्टम में कई तरह के रडार, अलग अलग साइज की मिसाइल तो लगी ही होती है, एक पूरा सिस्टम होता है जो अपने आप में युद्ध के दौरान दुश्मनों पर भारी पड़ता है। S-400 का मारक हिस्सा है ये लॉन्चर, लॉन्च व्हीकल और इस पर लगी मिसाइलें। बड़े बड़े ट्रकों में लगी ये रॉकेट लॉन्चर, जिसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। ये वाहन BAZ ट्रैक्टर, ट्रक या MAZ सीरीज के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर होते हैं। इंसान से कई गुना ऊंचे एक लॉन्चर में 4 ट्यूब होते हैं, जिनमें अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं। इसको कैंस्टर कहते हैं। इससे मिसाइल को ले जाने में दिक्कत नहीं होती है। एक लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब होते हैं। शॉर्ट रेंज यानी 40 किलोमीटर, मीडियम रेंज मतलब 120 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज यानी 250 किलोमीटर और वेरी लॉन्ग रेंज यानी 400 किलोमीटर। एक लॉन्चर में 4 ट्यूब होते हैं। 4 लॉन्चर मिला दें तो उसको बैटरी कहते हैं। 2 बैटरी को मिला देते हैं तो एक रेजिमेंट हो जाता है। एक रेजिमेंट में 2 बैटरी, एक बैटरी में 4 लॉन्चर, एक लॉन्चर में 4 मिसाइल, पूरी तरह एक रेजिमेंट यानी 32 मिसाइल, जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। रॉकेट हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, उन सब पर मिसाइलों की ऐसी बारिश करने का दम दुनिया की किसी और मशीन के पास नहीं है। ये 5 मिनट्स के अंदर डिप्लॉय हो जाता है और शूट एंड स्कूट कर सकता है, तो ताकि इसके ऊपर एंटी डिफेंस जो एक्शन किया जाता है मिसाइल के लिए, अगर जब मिसाइल फायर किया तो उसके ऊपर अगर काउंटर मिसाइल के लिए अगर उसने फायर किया दुश्मन ने, तो वो वहां पे मिलेगा ही नहीं। तो शूट एंड स्कूट की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। S-400 में 3 तरह का रडार सिस्टम लगा होता है। सबसे पहला रडार सिस्टम है बिग बर्ड, मतलब बड़ा पक्षी। रूस में हथियारों और मिलिट्री उपकरणों के कोड नेम देने की परंपरा है, जो खास प्रतीकों और खूबियों से जुड़े होते हैं। बिग बर्ड जो दूर तक निगरानी करता है। ये बिग बर्ड S-400 सिस्टम की आंख है, जो 600 किलोमीटर तक के इलाके में एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन जैसे टारगेट्स को भी पकड़ सकता है। ये रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग,
यानी दुश्मन रडार को धोखा देने की कोशिश करे तब भी सही सही काम करता है। बिग बर्ड दुश्मन की जानकारी कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट को देता है, जहां सर्वनाश की पटकथा लिखी जाती है, जिसके कमांड देने के बाद मिसाइल मौत बनकर ट्यूब से बाहर निकलती है। यह है कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, जो एक ट्रक के भीतर होता है, जो कमांड और कंट्रोल पोस्ट को जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम का दिमाग या कहिए कंट्रोल रूम यही होता है। यहां से पूरा ऑपरेशन कंट्रोल होता है। सभी रडार, लॉन्चर, मिसाइलें, इन सब की जानकारी यहीं आती है और यहीं से आदेश दिए जाते हैं कि क्या करना है। जैसे ही कोई दुश्मन का विमान, ड्रोन या मिसाइल S-400 के रडार की पकड़ में आता है, उसकी सारी जानकारी सबसे पहले कमांड पोस्ट तक पहुंचती है। कमांड पोस्ट तय करता है कि कौन सा टारगेट सबसे बड़ा खतरा है, किस पर पहले हमला करना है और किस मिसाइल से करना है। लॉन्चर से निकली मिसाइल से बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी रफ्तार 15 मैक की होती है। मैक मतलब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जा सकता है। दुनिया का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जा सके। जब कमांड कंट्रोल रूम के निर्देश पर मिसाइल लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, तब होती है ग्रेवस्टोन की एंट्री, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा एंगेजमेंट रडार है। दूसरा रडार है फायर कंट्रोल रडार ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन कोड नेम है, जिसका मतलब होता है मौत का संकेत, क्योंकि यह रडार दुश्मन के विमानों या मिसाइलों के लिए मौत का संकेत या कब्र जैसा है। बिग बर्ड जिस टारगेट को पहचानता है, ग्रेवस्टोन उनकी लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रखता है और मिसाइल को सही दिशा में गाइड करता है। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर तक होती है और ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 36 टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है। दिन हो या रात, हर हालात पे काम करता है। इसका मुख्य काम है दुश्मन के जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जैसी चीजों को दूर से पहचानना और ट्रैक करना, सिस्टम को बताना कि कौन सा टारगेट सबसे बड़ा खतरा है और मिसाइल को टारगेट तक गाइड करना, ताकि वो सीधा जाकर उसे मार सके। पाकिस्तान के खिलाफ इसी टेक्नोलॉजी ने S-400 की मिसाइलों को सरहद पार पहुंचाया। सिस्टम एक ही टारगेट पर 2 मिसाइलें दागता है, ताकि अगर पहली मिस भी हो जाए तो दूसरी टारगेट को मार सके। मिसाइल को टारगेट तक गाइड करने के लिए एंगेजमेंट रडार का इस्तेमाल होता है। एंगेजमेंट रडार और सर्वेलेंस रडार आपस में लगातार संपर्क में रहते हैं, ताकि टारगेट की असली लोकेशन के हिसाब से मिसाइल की दिशा तय की जा सके। हर तरह के दुश्मन का अंदाजा लगाए वही तो युद्ध के मैदान में अजय हो सकता है। S-400 सिस्टम में 2 ऐसे रडार हैं जो हर तरह के दुश्मन को ट्रैक कर सकते हैं। ऑल ऑल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार, इसका मुख्य काम है हर ऊंचाई यानी बहुत ऊपर और जमीन के बिल्कुल पास से उड़ने वाले टारगेट जैसे क्रूज मिसाइल, ड्रोन को पकड़ना, उसकी जानकारी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाना। इसकी खासियत यह है कि जो टारगेट्स बाकी रडार की नजर से बचने के लिए जमीन के पास उड़ते हैं, उन्हें भी यह रडार पकड़ सकता है। ये पूरे एयर स्पेस को लगातार स्कैन करता रहता है और टारगेट की जानकारी कंट्रोल रूम तक भेजता है। अगर कोई टारगेट बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो मोबाइल मास्ट सिस्टम आखिरी सुरक्षा के तौर पर काम करता है। यह क्रूज मिसाइल या UAV जैसे टारगेट्स को भी पकड़ सकता है। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बिग बर्ड लंबी दूरी का सर्विलांस रडार किसी टारगेट को पकड़ता है। ये एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके बाद ये जानकारी कमांड और कंट्रोल स्टेशन को भेजी जाती है। यहाँ तय किया जाता है कि टारगेट दोस्त है या दुश्मन। आदेश मिलते ही कमांड सेंटर लॉन्चर को मिसाइल दागने का आदेश देता है। फायर कंट्रोल रडार मिसाइल को ट्रैक करता है और उसे निशाने पर हिट करने में मदद करता है। सेना के लिए S-400 एक ऐसा अचूक हथियार है जिसकी काट पाकिस्तान सालों तक नहीं ढूंढ सकता। तभी तो पाकिस्तान के हवाई हमलों को हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम ने फुस कर दिया। S-400 की ताकत ने युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया कि अब आतंकी पहलगाम जैसा हमला करने से पहले 1000 बार सोचे।
पहलगाम में धर्म पूछ पूछ कर कत्लेआम किया गया, उसे याद कर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भावुक हो गए। मौका एबीपी नेटवर्क के खास कार्यक्रम इंडिया अनशेकन सिंदूर को सलाम का था। आज यहाँ पर पहलगाम की आतंकी घटना से प्रभावित कुछ परिवार मौजूद हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता उस समय के दृश्य की उनको कैसी अनुभूति हुई होगी। जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। पहलगाम हमले का दर्द हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा, लेकिन सुदर्शन चक्र की तरह S-400 ने पाकिस्तान से जो बदला लिया वो भी अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। और अब वक्त हो गया है आज के जनहित मंत्र का। हर मुश्किल से लड़ना सीखो, हर मुश्किल में आगे बढ़ो, मंजिलें मिलेंगी जरूर, बस हौसला बुलंद रखो। जनहित में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।